चीज़ें आई सारा कुछ, तो वो कुछ शवाहिद भी हैं, कुछ चीज़ें भी हैं, वो सारी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे ज़रूरी, चाइना के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और चाहे वो इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे, सिक्योरिटी के लिहाज से, सफारती लिहाज से, अ, हमारे लिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे की डिफरेंट फोरम्स पे जो है वो हमायत करते हैं। और आपके सामने है कि सी पैक की फॉर्म में किस तरह हमारा कॉपरेशन जो है वो चल रहा है, एक दूसरे के साथ ताउन जो है चल रहा है। और हमें ये बिल्कुल यकीन है कि वो हमारी बेटरमेंट के लिए और हम उनकी बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई उसके लिए, जिसके ऊपर हमें संगीन तशवीश है। और सरहद पार से आने वाले ये ख़तरात इलाक़ाई सलामती के लिए मज़ीद पेचीदा बनते जा रहे हैं। चीनी सिक्योरिटी को ख़ास तौर पे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो इंसिडेंट है ये सारा का सारा अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हुआ है। और ये स्पेसिफिकली चाइनीज़ सिक्योरिटी, चाइनीज़ के ऊपर उन्होंने प्लान करके अटैक किया है। पाकिस्तान ने ये मसला अफ़गानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है उसके साथ उठाया है और उन पर ज़ोर भी दिया है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे उनको आप रोकें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन अभी तक हमें कोई अच्छे रिज़ल्ट उस अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ रहे हैं। हमने अपनी सरहदों पर भी सिक्योरिटी को बढ़ाया है इसी सिलसिले में, ताकि हम ज़्यादा अपना चेकिंग का सिस्टम बढ़ा सकें, सारा कुछ कर सकें, लेकिन फिर भी किसी न किसी रास्ते से वो निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये बिल्कुल अंदाज़ा है कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो हमारे और चाइना के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती हैं। उसके बावजूद हम उन सारी चीज़ों को समझते भी हैं और वो अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और सरहदी इलाक़ों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। फिर इसकी बहुत सारी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं और टीटीपी को जो है वो इस्तेमाल करके, और टीटीपी डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रही है और चीनी शहरियों को और उसके अलावा भी जहाँ पे भी वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें वो मुलव्वस हो रही है। जो बशाम में चीनी शहरियों पर हालिया हमला हुआ उसमें 5 चीनी शहरी और 1 पाकिस्तानी शहीद हुआ था। और उस पे हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने मिलकर इसको एक बड़ा टास्क लिया। एक इम्पॉसिबल चीज़ थी, बिकॉज़ कहीं पे कोई ऐसी एविडेंस इनिशियली नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने सब ने मिलकर इस केस को ट्रेस किया और एक एक चीज़ का सुराग लगाया। जो मेन लोग इसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया। एक चीज़ मैं आप लोगों को श्योर कराता हूँ कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को, कि चाइनीज़ सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमने अब नए SOPs बनाए हैं जिसमें हम सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। वो एक पूरी डिटेल है, वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट उनकी सिक्योरिटी के लिए जो मुमकिन पॉसिबल इक़दाम हैं वो हम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर का चाइना का विज़िट जो अब अगले माह पे है वो भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इक़्तिसादी तौर पर चीन के साथ ताउन जो है वो हमारा इकॉनमी के लिए बहुत मैटर करता है। तो उस सिलसिले में
चीनी जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना हमारी हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। तो फिर मैं कहूँगा कि ये बशाम इंसिडेंट जो है वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि वो अफ़गानिस्तान से सारा ऑपरेट हुआ, टीटीपी ने किया, और उसकी जो डिटेल है वो अब आपको राय ताहिर साहब बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 मार्च 2024 यानी इसी साल ये बड़ा एक सीरियस टेररिज्म का इंसिडेंट ये हुआ। आपको प्रेजेंटेशन में एक एक चीज़ साथ नज़र आएगी और उसमें वीडियोस भी और सारा कुछ साथ साथ नज़र आएगा। ये दोनों टीवी स्क्रीन्स पे हम आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं, तो आप वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है जी सर, ये दोनों तरफ लगे हुए हैं, पीछे भी हम अगर आप इस तरफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं स्लाइड। अगर आप ये देखें तो 26 मार्च को चाइनीज़ इंजीनियर्स का एक काफ़िला इस्लामाबाद से दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे जा रहा था, और सुबह वो इस्लामाबाद से चला था। जब वो पहुंचा है बिशाम उसने क्रॉस कर लिया, और उसके 6 किलोमीटर बाद तकरीबन 1:01 पे जब वो दासू की तरफ रवां दवा था, तो वो एक कार को ओवरटेक कर रहा था। बीच में उस कार को ओवरटेक जब वो करना शुरू हुआ, तो जब चाइनीज़ की एक बस उसके बराबर आई, तो उस कार ने चलो अपने आप को उड़ा लिया, क्योंकि उसमें एक सुसाइड बॉम्बर बैठा हुआ था। उसने जब बटन प्रेस किया और वो उड़ गई। उसके साथ ही ये हुआ कि वो जो गाड़ी थी उस पर इतना प्रेशर आया कि वो एक साथ नाला था उसमें गिर गई, और उसने आग पकड़ ली, जिसमें 5 चीनी शहरी और एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो है वो शहीद हो गए। नेक्स्ट टाइम ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पे जैसे ये वाक़या हुआ, इसको बहुत सीरियसली लिया गया, क्योंकि ये हमला था पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस पे। इस पे वज़ीर दाखिला साहब और वज़ीर आज़म साहब ने इमीडिएटली एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसको NC नेक्टा यानी मैं हेड कर रहा था, और इसमें तमाम इदारों के आला अफसरान शामिल थे। सबसे पहले जो मौके पे ये वीडियो वगैरह चला जी सकते सर, नहीं सर, ये ऑडियो, ये आप सिर्फ तस्वीरें हैं सर। अच्छा। जी सर, उसमें यह है कि जब साइट पे इमीडिएटली टीमें पहुंची, और साइट का फोरेंसिक एनालिसिस अगर आप देखें तो सबसे पहले ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये पिछली बस में से जो उनका CCTV कैमरा वो रिकॉर्ड कर रहा है आगे की चीज़ें, ये वहाँ से तस्वीर ली गई है। तो जब मैंने आपको बताया कि जब बस स्लो हुई, जब क्योंकि वहाँ पे एक मोड़ था और कार को ओवरटेक कर रहे थे, तो उसके बाद वहीं पे सुसाइड बॉम्बर ने उस गाड़ी को उड़ा दिया, जिससे चाइनीज़ गाड़ी ने भी आग पकड़ ली, और वो उसमें ये लोग शहीद हो गए। अगर आप नीचे खाई में गिर जी खाई में गिर गई जी सर। उसके बाद अगर आप नीचे देखें सेकंड तस्वीर, तो उसमें आपको सड़क पे कोई क्रेटर नज़र नहीं आ रहा। ये इस चीज़ का गमाजी है कि बेसिकली जो एक्सप्लोसिव थे वो कार के दरवाज़ों के अंदर फिट थे, और ख़ास तौर पे राइट साइड पे और बॉडी के ऊपर के हिस्सों में, क्योंकि फ़र्श में नहीं थे, इस वजह से नीचे कोई क्रेटर नहीं पड़ा। नेक्स्ट प्रेस करें। अगर ये अब हम आपको क्लोज अप दिखा रहे हैं कि जब वो नाले में नीचे अगर देखें 150 फीट नीचे वो बस गिर गई, और वहाँ पे उसको आग लगी हुई है। तो उसमें अगर आप ये देख लें तो एक्सप्लोसिव जो है जब वो फटा तो उसने आग पकड़ी। अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो पहाड़ी है, वहाँ पे ब्लास्ट वेव ने जब वापस हुई और उसने रिबाउंड किया, तो इतनी इंटेंसिटी थी कि बस जो है वो नाले में गिर गई। तो आपको ये बताना है कि एक एक चीज़ का एविडेंस वहाँ से इकट्ठा किया गया, माइन्यूट एविडेंस भी इकट्ठा किया गया, और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, जो मैं आगे बताऊँगा कि किस तरह एक लीड से आगे काम चल के कैसे ये सारा केस ट्रेस हुआ है। नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट, अब ये देखें मौके से हमने क्या चीज़ें उठाई। ये आपको गाड़ी के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हमें चेसिस नंबर मिल गया गाड़ी का, और जिससे हमने इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाके टोयोटा की सारी उनकी जो डेटाबेस है उसमें से हमें ये पता चल गया कि ये जापान में असेंबल हुई गाड़ी, पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हुई, बल्कि ये अफ़गानिस्तान ही गई, और वहीं से आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ लाई गई। तो ये पाकिस्तानी गाड़ी नहीं थी, ये अफ़गानिस्तान में ही गई थी और अफ़गानिस्तान से आई थी। नेक्स्ट टाइम, ये टोयोटा विट्स सिल्वर कलर की कार थी, इसका मॉडल 2006 निकला। उसमें ये हुआ कि डिफरेंट जगहों पे अगर आप देखें आगे, तो ये आपको नज़र आ रहा है सुसाइड बॉम्बर के बॉडी पार्ट्स हैं। ये बॉडी पार्ट्स हमने मौके से इकट्ठे किए सारे, और उनको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए लैब भेज दिया। इसमें ये हुआ कि उसकी जितनी भी चीज़ें थीं वो हमने इकट्ठी की। अगर आगे देखें तो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लीड जो है वो अब आपको नज़र आ रही है, पार्शली डैमेज्ड और बर्nt जो है वो सस्पेक्टेड अटैकर्स मोबाइल फ़ोन वहाँ से मिल गया, ये कार के पास गिरा हुआ था। ये जो फोरेंसिक एनालिसिस किया इसका, तो यहीं से जो है वो इम्पोर्टेंट लीड मिली, जिससे ये केस ट्रेस करने में आगे जाके फिर तमाम इदारों ने काम किया।
तो ये बहुत अहमियत होती है कि जब इमीडिएटली टीमें जो है फोरेंसिक टीमें मौके पे पहुंचती हैं और एविडेंस इकट्ठा करती हैं तो कोई ना कोई लीड लाजमी क्रिमिनल मौके पे छोड़ता है। नेक्स्ट आ जाएं। अगर आप ये देखें कि उस फ़ोन के एनालिसिस में हमें ये पता चला, एक तो जैसे ही उसका एनालिसिस किया CDR एनालिसिस और दूसरी चीज़ें, तो उसमें दो सिम्स पड़ती थी, डुअल सिम फ़ोन था। और जब डुअल सिम फ़ोन का हमने एनालिसिस किया नेक्स्ट टाइम, तो हमें दोनों का पता चल गया कि उन दोनों में इससे पहले कौन सी सिम्स डाली गई थी। तो जब उन सिम्स का हमने एनालिसिस किया नेक्स्ट टाइम, तो आप ये देखें कि हमें ये पता चला कि वहाँ एक आदमी है आदिल शाहजेब, और उसने इसमें सिम डाली हुई थी और वो इसको यूज़ करता रहा। फिर हमने नादरा से उसकी वेरिफिकेशन की उसकी डेटाबेस में से, तो ये जो आदिल था ये एक जलालाबाद छोटा सा कस्बा है, उग्गी है मनसेरा ज़िले में, तो ये वहाँ का रहने वाला था। नेक्स्ट टाइम। और उसके साथ ही दूसरी इम्मी में जो हमें फ़ोन मिला वो शफीक कुरैशी का था, तो शफीक कुरैशी भी आइडेंटिफाई हुआ। ये हमें पता चला कि ये फ़ोन जो है ये सुसाइड बॉम्बर से पहले 2 लोग यूज़ करते रहे हैं और दोनों को अपनी सिम्स उन्होंने डाली हुई थी। इससे हमें क्लू मिल गए और उसकी बेस पे इमीडिएटली टीमों ने फिर इस पे काम किया और इनको अरेस्ट किया। नेक्स्ट टाइम। अब ये देखें जो हमने फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की इन लोगों से, तो जो पता चला कि पाकिस्तानी बेस्ड नेटवर्क जो है वो क्या है। तो सबसे पहले ये हमें पता चला कि ये जो आदिल शाहजेब है ये राब्ते में था एक टेररिस्ट से जिसका नाम है हज़रत बिलाल। तो हज़रत बिलाल को जनवरी में ही टीटीपी के अमीर नूर वली महसूद ने हज़ारा डिवीज़न जो है इन्होंने अपनी वलाया बनाई हुई हैं, वलायतें कहते हैं ये उनको, तो उन्होंने उसको अपना शेडो गवर्नर लगाया हज़रत बिलाल उर्फ फरमान को। ये जनवरी 2024 में उनके टेलीग्राम चैनल पे उमर मीडिया ने ये सारी चीज़ें चलाई कि उन्होंने उसको नूर वली मसूद ने अपॉइंट किया। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन ने हमें ये बताया कि ये अपॉइंटमेंट उसने की ही इसलिए थी कि उसको ये टास्क था कि आपने चाइनीज़ नेशनल्स को पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इस इलाके में हिट करना है। नेक्स्ट आ जाए। अगर आप ये देखें तो जब हमने फर्दर एनालिसिस किया इनका, तो हमें इनके टेलीफोन से, इनकी दूसरी चीज़ों से और आदिल शहबाज के बयान से ये पता चला कि जो सुसाइड बॉम्बर यूज़ हुआ है इसमें वो एक अफ़गान नेशनल था और उसका नाम मुत्तकी था। उनको मुत्तकी ही बताया गया था, उसको तकी भी कहते थे। और उसमें उन्होंने उसकी पिक्चर आइडेंटिफाई की कि यही वो आदमी है। हमने जब सारा रिकॉर्ड से बाकी चीज़ों से इसको किया तो वो हमें ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अफ़गान नेशनल है। ये अफ़गानिस्तान से तकरीबन कोई इस वाक़े से 4 महीने पहले क्रॉस हुआ है और डिफरेंट जगहों से पहुंचता हुआ इस टेररिस्ट ग्रुप के पास आया और फिर इन्होंने इसको तैयार किया ताकि ये इस गाड़ी को इस मौके पे एक्सप्लोड करे और ये नुकसान करे। नेक्स्ट आ जाए। अब ये आप देखें तो ऊपर आपको कमांडर जो है हज़ारा वलाया का वो हज़रत बिलाल नज़र आ रहा है, नीचे आदिल शाहजेब है और उसके राइट पे आपको सुसाइड बॉम्बर मुत्तकी नज़र आ रहा है। ये इनकी बेसिकली चेन बनी जिस चेन पे काम करके इन्होंने ये धमाका किया। नेक्स्ट आ जाए। अब अफ़गानिस्तान बेस्ड नेटवर्क क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा अटैक जो है वो अफ़गानिस्तान में प्लान हुआ, वहीं से डायरेक्शन दी गई और पाकिस्तान में मौजूद जो है टेररिस्ट इनका ग्रुप था टीटीपी का, उनको यूज़ किया गया इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। वहाँ पे हमारे एनालिसिस, हमारी गवाहियों और सबूतों के मुताबिक वहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग जिन्होंने इस सारे को अरेंज किया, उसमें जो पहला आदमी था उसको वो खान लाला कहते हैं, खान लाला, और वो अफ़गान फ़ोन ही यूज़ कर रहा था। और उसके साथ जो आदमी था वो कारी असद था, कारी असदुल्ला। इन दोनों ने वहाँ पे प्लानिंग की और इनकी प्लानिंग में इन्होंने फिर ये अपना प्लान अप्रूव कराया नूर वली मसूद से, क्योंकि हमारा एनालिसिस ये बताता है कि प्लानिंग के दिनों में और जब एग्जीक्यूशन हुई है उन दिनों में नूर वली मसूद कुन्नड़ अफ़गानिस्तान में मौजूद था। तो जब इन्होंने फिर वहाँ पे ये प्लानिंग की तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि गाड़ी कौन सी इस्तेमाल की जाएगी और सुसाइड बॉम्बर कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। सुसाइड बॉम्बर मैंने आपको बताया कि 4 महीने पहले एक दूसरे रास्ते से पाकिस्तान में भेजा गया और अब ये जो गाड़ी है ये बेसिकली इन्होंने चमन के पास से एक वेश है, उनका छोटा सा कस्बा है, वहाँ से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करवाया और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये गुजरती हुई मालाकंड और मालाकंड से फिर इस पॉइंट पे पहुंची। नेक्स्ट आ जाएं। नेक्स्ट आ जाएं जी। अगर आप ये देखें तो वो ऑडियो सुना सकते हैं इनकी? नहीं सर, ऑडियो नहीं चलेगी, वो मैं इनको वैसे बता देता हूँ कि किया हुआ सर। उसमें अगर आप ये देखें तो ये
सबसे पहले अब ये सुसाइड बॉम्बर जो है, आपको ये बताना है कि किस तरह इसकी चेन चली, ये कैसे आया है। नंबर 1 पे आपको सुसाइड बॉम्बर ये कुन्नड़ की है, कुन्नड़ की तस्वीर है, वहाँ पे इसको ट्रेनिंग दी गई, वहाँ की ये इसकी तस्वीर है। और उसके बाद नेक्स्ट करें, ये नंबर 2 पे अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जी मेरे पास है 25 कॉपियाँ चाहिए होंगी। जी। नंबर 2 ये है कि नवंबर 2023 में 4 सुसाइड बॉम्बर्स ने क्रॉस किया था पाकिस्तान में, और वो तैयार थे कि उनके हाइड आउट पे रेड हो गया, वहाँ से 5 सुसाइड जैकेट्स मिल गई और 2 सुसाइड बॉम्बर मुत्तकी और एक और, ये फिर वहाँ से मगर चंद मिनट पहले ये मूव कर चुके थे और ये फिर वहाँ से स्वात आ गए। नेक्स्ट आ जाएं। तीसरे नंबर के आप देखें कि 9 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी के दरमियान सुसाइड बॉम्बर मुत्तकी जो है उसको फर्दर स्वात से मूव किया गया और वो एक टेररिस्ट फैसिलिटेटर फसीउल्ला है, उसके पास हरीपुर में लाया गया। फसीउल्ला भी अरेस्टेड है इस वक्त। नेक्स्ट टाइम चौथे नंबर पे अगर आप देखें तो जो 5 जनवरी को फैज़ुल्ला है वो सुसाइड बॉम्बर को लेता है और उस मुत्तकी को और हरीपुर से उसको ट्रैवल कराता है मानसहरा में, और मानसहरा में लाके आदिल शाहजेब के हवाले कर देता है। नेक्स्ट आ जाए। 5 जनवरी से 26 मार्च के दौरान आदिल शाहजेब जो है वो उसको हैंडल करता है सुसाइड बॉम्बर को, और वो उसको शिफ्ट कर देता है शफीक कुरैशी के घर में उग्गी में, ये ज़िला मानसहरा में है, और मुत्तकी जो है उसको वो वहाँ रखते हैं। 17 से 19 मार्च के दौरान इसको वो मौके की रैकी करवाते हैं, हज़रत बिलाल इसको लाके तो रैकी करवाता है ताकि वो फिर आगे 26 मार्च को जो उनका दिन बनता है वहाँ पे धमाका कर सके। नेक्स्ट आ जाए। ये अब हम आपको बैक ट्रैकिंग और वहीकल की बताएंगे कि बेसिकली ये जो गाड़ी है, मैंने आपको बताया था कि ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आई है। जब उन्होंने वहाँ पे अफ़गानिस्तान में गाड़ी ख़रीद ली खान लाला ने और कारी असदुल्ला ने, तो अब पॉइंट ये था कि इसको पाकिस्तान कैसे पहुँचाया जाए। फिर उन्होंने एक आदमी ढूंढा जिसका नाम इमरान स्वाति है। इमरान स्वाति का एक शोरूम है मालाकंड में, चकदरा एक जगह चकदरा में। उन्होंने उससे फ़ोन पे रब्ता किया कि ये गाड़ी आप हमारी जो है वह अफ़गान बॉर्डर से क्या ट्रैवल करा सकते हैं मालाकंड तक। उसने कहा जी बिल्कुल मैं कराऊंगा आपकी, मगर मैं इसके पैसे ज़्यादा लूँगा क्योंकि इसमें एक्सप्लोसिव फिटेड है और ये चीज़ें हैं, तो मैं 2,60,000 रुपया कैरी करने का लूँगा। ये तस्वीर का बताएं, ये तस्वीर में यही वाली जो गाड़ी ब्लास्ट हुई है वो आप देख सकते हैं, वो अफगानिस्तान में खड़ी है उस टाइम बिकने के लिए। ये बिल्कुल तस्वीर में जो मिनिस्टर साहब आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला था कि बेसिकली ये सारा कुछ जो एक्सट्रैक्ट किया गया है ये आदिल शाहजेब के फ़ोन से किया गया, इमरान स्वाति के फ़ोन से किया गया है, क्योंकि इमरान स्वाति जो कार डीलर है और पीछे जो उनका खान लाला है और कारी असदुल्ला है, जब वो बात करते थे तो ये सारी चीज़ें आपको पता है फ़ोन में महफूज हो जाती हैं। भले आप डिलीट भी कर दें लेकिन जब आप उसका फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो वो चीज़ें उसमें से निकल आती हैं। तो ये वहाँ आप ये देखें कि बिकने के लिए खड़ी है। उसने जब ख़रीदी तो भी उसकी तस्वीर ली। उसके बाद फिर जो है जैसे जैसे गाड़ी मूव करती गई अफ़गानिस्तान में, खान लाला तस्वीरें इमरान को भिजवाता रहा और बताता रहा कि अब हम फ़लाँ पॉइंट पे पहुंच गए हैं, आप बॉर्डर पे अपने लोगों को भिजवा दें। तो अगर आप ये देखें कि जो मेन सस्पेक्ट इमरान स्वाति है जो अफरीदी व्हीकल्स ट्रेडर का है मालिक है, उसको फिर हमने अरेस्ट किया। उसमें यह हुआ कि कारी असदुल्ला और खान लाला ने इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए इमरान से कहा कि हम आपको जब पाकिस्तान में आप गाड़ी डिलीवर करेंगे तो पैसे आपको वहाँ मिलेंगे। उसमें उसने अपने बंदे भेजे अफ़गान बॉर्डर पे, वहाँ से ये गाड़ी चलना शुरू होती है और चलती फिर वहाँ पे ये 4 लोगों को इमरान यूज़ करता है। एक को वहाँ चमन बॉर्डर से कोयटा कुचलाक तक, दूसरे को कुचलाक कोयटा से कोयटा के बाहर तक, तीसरे को योब तक और चौथे को योब से लेके दरा जिंदा एक जगह है वहाँ तक वो ये गाड़ी लेके आते हैं। वहाँ इमरान और इसका ड्राइवर खुद चले जाते हैं और वहाँ से ये गाड़ी को आगे लेके आते हैं। नेक्स्ट आ जाए। ये इंटरेस्टिंग है, जब ये गाड़ी ले आते हैं यहाँ पे चकदरा में ले आता है तो फिर ये इसको फ़ोन करता है इमरान जो आदिल शाहजेब को, और आदिल शाहजेब को हज़रत बिलाल भी फ़ोन करता है कि आप जाके गाड़ी वसूल करके ले आएँ। नेक्स्ट करें। हाँ, ये अगर आप देखें नंबर 2 पे आपको नज़र आता है कि 1 से 13 मार्च के दरमियान व्हीकल स्मगल्ड बाई इमरान स्वाति फ्रॉम अफगानिस्तान टिल चकदरा एंड पार्क्ड एट अफरीदी मोटर चकदरा। आप ये देखें कि तस्वीर भी मौजूद है। एक एक चीज़ का इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसने एक एक चीज़ महफूज की है, एक एक चीज़ का फोरेंसिक एविडेंस यूज़ किया है। नेक्स्ट आ जाएँ।
नंबर 3 पे देखें कि 15 मार्च 2024 को ये व्हीकल जो है ये कलेक्ट करता है आदिल शाह ज़ेब हज़रत बिलाल के इंस्ट्रक्शंस पे, और चकदरा से फिर इसको आगे लेके आता है। नेक्स्ट आएँ, ये देखें नंबर 4 पे नेक्स्ट आ जाएं जी। नंबर 4 पे अगर आप देख लें तो 15 मार्च को ये ट्रांसपोर्ट होके गाड़ी जो है वो चकदरा से चलती है और इसे था कोट में एक पंप पे ले आया जाता है। 5 पे आ जाएं, और यहाँ पे लाके हज़रत बिलाल को ये गाड़ी हैंड ओवर कर देता है और वो था कोट में एक पंप पे ये गाड़ी खड़ी कर देता है, और ये गाड़ी वहाँ पे फिर 26 मार्च तक कवर इसके ऊपर कवर डाल के वो खड़ी कर देते, वो खड़ी रहती है, और पंप के मालिक को ये वहाँ पे जो चौकीदार था उसको डेली के हिसाब से पैसे देते रहे हैं, डेली के हिसाब से कि हमारी गाड़ी खड़ी है, आप इसको महफूज रखो। नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट आएँ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर, अगर आप ये देखें तो ये दोनों तस्वीरें जो है अफ़गानिस्तान से ये बताती है कि हमारी मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसी से उन्होंने इसकी भारी रकम वसूल की। इसके अलावा चूँकि इसका टास्क ये था कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को हर सूरत बिगाड़ा जाए, और अगर चीनी शहरी यहाँ शहीद होते हैं तो डेफिनेटली चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो फिर पाकिस्तान पे पाकिस्तान से इसको डिस्कस करेगी, और हमारे में जो इन्वेस्टमेंट आनी है पाकिस्तान में वो डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट आ जाएँ। अब आपको बताना ये है फाइनली कि अब तक हम इसमें जो मेन अक्यूज़ हैं उनको अरेस्ट कर चुके हैं। उन 11 जो टेररिस्ट अक्यूज़ हैं उनमें आदिल शाह ज़ेब, शफीक कुरैशी, जायद कुरैशी, नज़ीर हुसैन, फैज़ुल्ला, फ़सीउल्ला, इमरान स्वाति, सखाउल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और कमाल ख़ान को अरेस्ट कर चुके हैं। ये इस वक्त फ़िज़िकल कस्टडी में हैं, रिमांड पे हैं CTD KP के पास, और इनका जैसे ही रिमांड कंप्लीट होगा सारा एविडेंस जमा कर लिया गया है, फिर इनका चलान अदालत में जमा किया जाएगा, और चलान जमा करा के फिर इंशाल्लाह आप उसके बाद हम इसकी स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन करने जा रहे हैं, और हमने कोर्ट से यही रिक्वेस्ट हमारी प्रोसिक्यूशन करने जा रही है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ट्रायल के नतीजे में, ताकि सब के लिए ये इबरत की मिसाल बने और कोई भी टेररिस्ट फ्यूचर में किसी पे भी हमला ना कर सके, और ख़ास तौर पे हमारे चीनी दोस्तों के ऊपर तो बिल्कुल हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई हमला ना हो। ये एक पूरी अच्छी मिसाल है एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें तमाम इदारों ने, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, तमाम कानून नाफज करने वाले इदारों ने और दूसरे सब लोगों ने CTD KP के की हेल्प की। CTD KP की लीड में ये सारा वाक़या ट्रेस हुआ है, मुलज़म अरेस्ट हुए हैं। CTD KP के बहुत मेहनत कर रही है, ऑल्दो बड़े शॉर्ट टाइम में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, लेकिन वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। एक चीज़ इसमें मैं आप लोगों को और बताऊं कि हम अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बख्तियार शाह, कारी अब्दुल्ला और ख़ान लाला है, इनको फौरी तौर पे अरेस्ट करें, और ख़ास तौर पे जो TTP का अमीर है नूर वली मसूद, और कमांडर जो है मालाकट अज़मतुल्ला मसूद, और जितनी TTP की मेन लीडरशिप है उसको फौरी तौर पे वो अरेस्ट करें। हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो भी हमारा साथ देंगे और यहाँ अपनी सरज़मीन को जो है हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको ये एक्शन लेना ज़रूरी है। हम बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात के लिए ख़्वाह हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं उनको वो अरेस्ट करें, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल करें या हमारे हवाले करें। मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये जाहिर होता है कि अफ़गानिस्तान को यूज़ किया गया, ये जो यहाँ पे सेफ हाउस है या सेफ हेवन है टेररिस्ट की, इनको कोई दूसरा मुल्क भी सपोर्ट कर रहा है।
वो दूसरा मुल्क कौन है जिसने वहाँ पे अपने सेफ हेवन्स बनाए हुए हैं और जो टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान के अंदर चीनी बाशिंदों को, पाकिस्तानी शहरियों को, हमारी आर्म फोर्सेस को और सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। एक तो उसको पिन पॉइंट करें, क्योंकि आलमी अदालत में इससे पहले भी गवर्नमेंट जा चुकी है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ये बताएगा कि कितना मुलव्वस है वो टीटीपी को सपोर्ट करने में। हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस मौजूद हैं कि कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। और बस इन सिंपल फॉर्म, हर वो मुल्क जिसको पाकिस्तान की इकॉनमी को परवान चढ़ते नहीं देख सकता, और हर वो मुल्क जिसको ये है कि पाकिस्तान माशी तौर पे तरक्की ना करे, वो इसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है और साजिश का हिस्सेदार है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये वाकया जो था, इसको बड़ी स्पीडी जो है इसकी, जैसे हमने देखा है ब्रीफिंग में इन्वेस्टिगेशन की और लोग अरेस्ट भी कर लिए। क्या आप समझते हैं कि जो अफगानिस्तान है, जो आपने डिमांड्स की हैं वहाँ पे अरेस्ट करने की लोगों की, उसको बाज़ाब्ता तौर पर अमली जमा पहनाएगा? पहले भी माजी में भी बहुत सारे वाकयात होते रहे हैं। देखें, हमारा तो ये बड़ा पुरजोर मुतालबा है, और हम फिर मैं कहूँगा कि हम ये ना समझा जाए कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो उसके बाद एक दहशत गर्दी का वाक़या हो। ये पॉसिबल नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश भी है और हम प्रायोरिटी भी है कि अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें, लेकिन इस सूरत ये जो टीटीपी की अगर वहाँ पे इस तरह हेडक्वार्टर कायम रहेगा और वो लोग वहाँ से ऑपरेट करेंगे तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। सर ये बताइए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ मार भी लगाई जा रही है, इसके अलावा जो ये सारे जो एक्यूज पकड़े गए हैं, इसका मतलब इदारे जाग रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में जो अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में हैं स्पेशली, जो किसी न किसी तरह लिंक करते हैं या मतलब वो किसी भी तरह कानूनी तौर पे उस तरह मौजूद नहीं है या किसी खाते पे नहीं है, तो इन लोगों को कैसे आप लेकर चलेंगे? देखें, जो इलीगल, चाहे वो अफगानी है चाहे कोई भी है पाकिस्तान में, ये तो हम बड़े क्लियर हैं कि उनको पाकिस्तान से जाना होगा। जिनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं, जिनके पास यूएन के डॉक्यूमेंट हैं, जिनके पास कोई ऐसा ऑफिशियल चीज़ जिसकी वजह से वो, या पाकिस्तान का वीज़ा है, उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिनके पास ये इसमें से कोई चीज़ नहीं है, उनको डेफिनेटली वापस जाना पड़ेगा। सर ये बताइएगा कि जिस तरह आपने इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई होगी, अफगान हुकूमत के साथ मामला ये डिस्कस की होगी, लेकिन अभी कल ही कैप्टन साहब जो हैं वो शहीद हुए हैं, कवादा शहीद हुए हैं, और उनके बारे में ये बताया गया कि वो जो दहशतगर्द थे वो अमेरिकन असला इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान से तो पाकिस्तान आए और वहाँ पे ये कार्रवाई की। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है? इसका बी प्लान क्या है? अगर वो अफगान हुकूमत इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती तो पाकिस्तान के पास क्या प्लान है? फिर हुकूमत अपना फैसला करेगी। अच्छा सर, बताइए कि हमारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है 2400 किलोमीटर दूर है। 2400। हाँ जी सर, इतनी उसमें ये जो लोग क्रॉस करते हैं, जो ऐसे दहशतगर्द हैं, वो वजह क्या? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो आपने कहा हमने बढ़ाई है, आपको बॉर्डर पे लेके जाते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बॉर्डर किस तरह का है। वो आप ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है। एक बॉर्डर है, उसके उस साइड पे भी गांव है, आधे रिश्तेदार इधर रह रहे हैं, आधी फैमिली इधर रह रही है। प्लस बाढ़ लगाने के बावजूद भी कुछ ऐसे 80 किलोमीटर ऐसा है जहाँ बाढ़ लग नहीं सकती है। प्लस वो रास्ते ऐसे हैं, उनकी फैमिलीज ऐसे हैं जो निकल आते हैं। आपको थोड़ा सा उस रीजन को समझना पड़ेगा। उस लिहाज से हम फिर भी जो ह्यूमनली पॉसिबल है हम कर रहे हैं उसको लगाने के लिए। अब हमारी आई थिंक 200-300 किलोमीटर की बाढ़ रह गई है, लेकिन सारे लोग हमारे जितने सिविल आर्म फोर्सेज हैं जो बॉर्डर पे हैं, वो दिन रात इसके ऊपर मेहनत कर रही हैं, इनसे लड़ाई लड़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो निकल आते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो ट्रेन की वजह से, वो कोई नाअहली की वजह नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा था कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी को रायतार साहब ने बताया कि गाड़ी चमन से चली और फिर केपी के विशाल तक पहुंच गई। इस पूरे सिनेरियो में इस गाड़ी को किसी पुलिस नाके में चेक किया गया हुआ, और उसको फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? चेक हुआ, और उसके जिस तरह कहते हैं कि रूटीन की चेकिंग हुई, सारा हुआ, और आई थिंक 2 से 3 जगह पे चेकिंग हुई। वो शॉर्टकट निकाल के आए, लंबा रास्ता वो बिल्कुल शॉर्टकट निकाल के आए, लेकिन 2-3 जगह पे चेक हुआ और बाकायदा पुलिस वालों ने उसको चेक किया। इसमें कासिम का जो क्वेश्चन है वो बड़ा रेलिवेंट है कि जब नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दाखिल होती है तो कहीं पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक गाड़ी चल रही है, देखें, उसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप KPK में जाएं या बलूचिस्तान का वो बॉर्डर एरिया में जाएं, वहाँ पे ये गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं। उसके लिए कल भी SIFC की मीटिंग में भी डिस्कशन हुई है। CM KPK ने भी सजेशन दी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उसके ऊपर काम कर रही है। उस पर हम ये ऐसी चीज़ें जो वहाँ की इलाके की एक सूरत हाल है कि वहाँ पे ये गाड़ियाँ
75 साल से इस्तेमाल हो रही है। लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि उन गाड़ियों को किस तरह रजिस्टर करना है कि उसके लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके अच्छा ऊपर। सर, ये बताइएगा कि ये जो वाक़यात होते हैं इसकी वजह से हमारी इंटरनेशनली भी जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो भी डरते हैं, और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है? देखिए इक़दाम जो कि आपके सामने है, बात यह है कि दहशत गर्दी का तो मुकाबला हम सब ने मिल के करना है। और दहशत गर्द, पहली बात यह है कि अब हम मैक्सिमम एफ़र्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं कि उनकी जो SOPs है उनको फॉलो करें। उसके बावजूद अगर कहीं पे कोई घुसने में कामयाब, हमारा नहीं ख्याल इंशाल्लाह ताला होगा, बट सारे IGs चारों सूबों के, AJ के गिलगित बल्तिस्तान के, सब अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं। बिकॉज डेफिनेटली ये सारा प्रोविंशियल उनके ज़िम्मे आता, सूबों के ज़िम्मे आता है सारा कुछ। लेकिन सारों ने इस टाइम चाइनीज़ सिक्योरिटी पे दिन रात काम कर रहे हैं, और हर मुमकिन जो SOPs को फॉलो कराने के लिए हमने नई SOPs भी लेके आए हैं, सिर्फ इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए। सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उनको बेहतर इक्विप करने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम आप प्लान करें? कल हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रिजाइड किया है, आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, बाकी सारे हमारे सिविल आर्म फोर्सेस के हेड्स मौजूद थे। कल हमने बहुत सारी चीज़ों की उनकी अप्रूवल दी है, और हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उससे बड़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। सर कल सुगोदा में भी एक वाकया हुआ है, तो विनय सर इसकी आज इस टॉपिक पे बात करें, सर इस टॉपिक पे बात करें, इस टॉपिक चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर। SPU यूनिट काम कर रहा है, आप समझते हैं कि जो यूनिट जो है अभी चाइनीज़ की सिक्योरिटी पे काम कर रहा है उसमें कुछ नए तब्दीली या नए SOPs लाने की ज़रूरत है? नहीं, ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं, तमाम सूबों से मिल के बनाए हैं, और उसको डिस्कस करके सारे सूबे अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला आपने अभी बताया कि गाड़ी 3-4 जगहों पे चेक की गई, पुलिस वालों ने चेक की, उसके बावजूद ही गाड़ी तक पहुंची। तो पुलिस वालों से पूछा कि आपने कैसे चेकिंग की है, किसके बावजूद भी गाड़ी जो है हाँ, उनके खिलाफ एक्शन भी हो गया ऑलरेडी। आज से काफ़ी अर्सा पहले का एक्शन हो गया, काफ़ी सारी चेंजेस भी हुई हैं उसके बाद। थैंक यू।